प्रूफ के साथ मैं बात करता हूं। 5000 कंपनियां हो सकती है। देखिए जी। ये नीरज जी कुछ विषय में सही भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां और व्यापारियां जो होते हैं वो बहुत सारे कंपनियां बनाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उन्होंने, आपने खबर पढ़ा होगा कि शेल कंपनी सबको एक झटके में बंद हो गया। जो कंपनी कार्य नहीं कर रहे थे या अपनी गतिविधि के बारे में सरकार को जानकारी नहीं दे रहे थे, वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन उसका डेटा सरकार के पास है। सरकार, यहां मुद्दा क्या है? पैसे का मुद्दा क्या है? पैसा है या नहीं है? पैसा है सरकार के पास, सरकार के पास मंशा है। केवल समस्या एक ही है कि सही व्यक्ति को चिन्हित करना, और उसी के लिए समय लग रहा है। आप निश्चिंत रहे कि सारा की मंशा हो या ना हो, फिलहाल तो लगता है कि मंशा है। अगर नहीं भी मंशा हो तो उसकी चल और अचल संपत्ति जितनी भी हो उसको सीज करने लेकिन का क्या होता है कर्नल साहब कि निवेशक को जब पैसा नहीं मिलता है तो वो अगर वो मंशा अगर आपकी हो भी, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं मिलता है तो शक होना शुरू हो जाता है। ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये मंशा है, ये जब तक सहाराश्री जिंदा थे तब भी वो पब्लिक के बीच में आके बोलते थे। आज प्रबंधन की तरफ से कोई चूंकि सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि किसके हाथ में कमांड है, क्या है, ये पता नहीं है लोगों को, तो लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि मंशा है तो ये एग्जिबिट होना चाहिए ना। यही तो कह रहे हैं निवेशक। देखिए, मेरा कहना है कि मैनेजमेंट को, प्रबंधन को भागने की क्या जरूरत है? अगर उनके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, उनको सामने आना चाहिए। आखिर उनको भी तो व्यापार करना है, उनको भी बिजनेस करना है। ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ ये कर देना चाहते हैं। वो अगर करना चाहते हैं तो निवेशक का सिर्फ यही डिमांड है, अगर आपकी मंशा है तो आप बाहर आइए, आगे आइए। लेकिन मेरा अभी तत्काल ये कहना है कि आपने ठीक कहा कि सहारा की मंशा को फॉर द टाइमिंग आप ये कर दीजिए, ये 25,000 करोड़ रुपए का तो दे दीजिए ना। या फिर या तो सहारे को लौटा दीजिए या इनको दे दीजिए, या एजेंट को बुलाइए, उनको बोलिए ले जाइए। 12 लाख एजेंट को तो कम से कम बुलाइए। आप एक बात समझिए, एक सरकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी खुद नाकाम हो गई। उन्होंने रजिस्टर्ड चिट्ठी से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, सरकार से कहा कि हमने जिस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए थे, जब ये भेजे वहां पे चेक, वो वापस आ गए। देखिए, सरकार के ऑफिशियल्स पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं, आप तो देखिए जो कागज पोस्टल एड्रेस कैसे भेजता है, क्या करता है। कागज आप देंगे, जो सहारा ने लिस्ट भेजा था, हो सकता है सहारा ने गलत एड्रेस दिए होंगे। एक मिनट, गलत एड्रेस कहां से बना देगा? मान लीजिए, अच्छा मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस से वापस आ गए तो दो ही कारण हो सकते हैं। हम समझ, या तो पोस्ट ऑफिस वाला गया नहीं होगा, रस्ते में ही वापस हो जाता है, ऐसा होता है। बहुत सारे इंटरव्यू वापस हो जाते हैं। और कुछ का, लेकिन हर इसमें तो हो नहीं सकता, कुछ का जेन्युइनली वापस हो गए, तो वो सरकारी अथॉरिटी है, उसे तो किसी से भेदभाव नहीं करना। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कर्नल साहब कि नहीं, सहारा का मंशा भी है और सहारा के पास पैसा भी है? हाउ कम यू से? मैं इसीलिए कह रहा हूं सहारा का मंशा है, क्योंकि सहारा को मालूम पड़ गया है कि देश में कानून बदल गया है, सरकार भी बदल गई है। उसके पास इतना अथाह संपत्ति है जिससे सभी की पैसे वापस लौटा दे, और अगर वो लौटाता नहीं तो कौड़ियों के मोल भाव में ये अटैच कर लेते हैं सरकार के पास वो शक्ति आ गई है। आपने देखा होगा भूषण स्टील 40,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया था, फिर उसकी अटैच कर दी, बोला था कि मैं 2,000 करोड़ दूंगा, नहीं है। तो जैसे नीलाम कर दिया तो 46,000 करोड़ देने को तैयार था, सरकार ने मना कर दिया। तो ऐसा बहुत सारे धांधली करते हैं। ये सज्जन से मैं एकदम एग्री करता हूँ कि ये सब धांधली जरूर करते हैं, बहुत करते थे। लेकिन अब जब से ये कानून बना है, पैसा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भूषण स्टील ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, शुरू दिवालिया 40,000 करोड़। जी हाँ। फिर कहा कि हम 2,000 करोड़ रुपया देंगे, 40,000 माफ कर दीजिए। जैसे आजकल विजय माल्या कह रहे हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम दे देंगे। और जब सरकार ने अटैच किया प्रॉपर्टी तो उनको लगने लगा करीब 40,000 करोड़ रुपया हम देने के लिए तैयार हो। मतलब इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो 1 लाख करोड़ की होगी, ऑब्वियसली, तभी तो 46,000 करोड़ देने के लिए तो कंपनी तैयार हो गई। जी हाँ। तो इसका मतलब अगर सहारा के प्रबंधन के लोग कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, उसका मतलब अचल संपत्ति है मेरे पास, जितना रुपया सहारा को देना होगा उससे कहीं गुना संपत्ति उनके पास होगी।
उनके अभी पास वो होगी। तैयार है ना। तो इतना तो तय है ना कि सहारा के जो निवेशक हैं हाँ। आज मिले, हालांकि ये बात बहुत पीड़ादायक है, दुखद है, ये क्योंकि 9 महीने से तो मैं बोल रहा हूं, 9 महीने बीत गए, उससे ज्यादा हो गया है ना, देखिए 9 महीने से ज्यादा हो इसमें गए। समय क्यों लगता है आपको मैं उदाहरण देता हूं। जेपी विस्टॉक जो 25,000 हाँ। करोड़ की हम चर्चा कर रहे थे, जो सरकार ने दिया है बजटरी प्रोविजन, हाँ। उसमें तो बजटरी प्रोविजन दिया। हाँ। उसमें तो कोई नहीं, उसमें जिसको घर आवंटन मिला हाँ। और घर आवंटन जिसको मिला उसके कागजात थे, तो सबके पास चिट्ठी आई है। मैंने स्वयं देखा ऐसे बहुत लोगों के पास कि आप अपने कागज आइए, ये एप्लीकेशन साइन कीजिए और घर का पोजीशन ले लीजिए। लेकिन उसमें भी थोड़ा कोर्ट कचहरी चल रहा है, लेकिन घर मिलने की चिट्ठी आ गई है। और इसमें किसी बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने दिया। इनके केस में तो सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, तो सरकार के पास इन्हीं का पैसा है और पैसा निवेशक का ही पैसा है, पैसा है भाई सहारा का मतलब निवेशक का पैसा है। जी हाँ, वो पैसा ऑलरेडी है। अच्छा, तो इसमें कहने का मतलब कि वहां तो पैसा गपत गोल हो गया। हाँ, वहां तो पैसा था ही नहीं, पैसा था ही नहीं। हाँ। अब देखिए स्थिति उससे तो बेटर स्थिति में है, इसीलिए मैं निवेशक बंधुओं को कहता हूं धैर्य से चलते रहना चाहिए, अपनी बात को उठाते रहना चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और किस अमंगल में मंगल छिपा हुआ है कोई नहीं जानता है, इसलिए मंगल की कामना करती रहनी चाहिए। अमंगल को इतना लेकर के रोने की आवश्यकता नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि भाई वो विस्टाउन या जो 5,000 फ्लैट्स थे, हाँ। 5,000 फ्लैट्स 25,000 करोड़ रुपए लोगों के डूब गए थे पूरी तरह से, और बजटरी प्रावधान करके सरकार ने उनको लौटा दिया पूरे देश भर। यहां 25,000 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि सरकार को हम लोग ये कहें कि भाई 25,000 करोड़ रुपए का तो तुम फटाफट कर सकते हो ना, कर सकता। तो अब उसका तरीका क्या हो सकता है ये बताइए। ये एजेंट वाला जो तरीका है, क्या एजेंट को इंक्लूड किया जाए या एजेंट को एक्सक्लूड किया जाए? क्या किया? सहारा प्रबंधन को इंक्लूड किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए, क्या किया जाए? नीरज जी को पल भर के लिए सरकारी अधिकारी बना दे। ठीक है, बना दिया। अब समस्या देखिए नीरज जी की क्या होगी। हाँ, बना दिया। उनके पास आ गए एक आशुतोष जी एजेंट और एक मनोज जी उनके दूसरे एजेंट, पहुंच गए कि हम ही वो है कागज फर्जी बना। फर्जी कागज बनाने में कितना देर लगता है? आज आपको मालूम है सब कुछ एडिट हो जाता है। हाँ, हो जाता है। सरकार की वही समस्या कि व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन सहयोग, क्योंकि इतने 12 लाख एजेंट उन्होंने बताए, चेक एंड बैलेंसेस हो सकता बता है। रहा अच्छा, था। एक काम करते हैं, ये नीरज जी से पूछते हैं, ये बोल रहे हैं। नीरज जी, अब आप आज हो गए हैं आप प्रधानमंत्री, ठीक है ना? पूछिए उनसे। अब आप हमको बताइए कि कैसे 24 घंटा में आपके पास क्या सॉल्यूशन है। इस देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पक्का मान के चलिए आप। हम इसीलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह तक ये बात पहुंचे। अब आप ही बताइए कि क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं आप, वो सॉल्यूशन उनको हम पहुंचा दें। आप बताइए पंकज जी, नीरज जी बोलिए। देखिए, सॉल्यूशन बताइएगा, सॉल्यूशन बताना है कि कैसे निवेशक का जी। पैसा हो जाए, बाकी चीजों पर छोड़ देते हैं। 13 करोड़ जमाकर्ता अगर प्रभावित हैं और 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं तो प्राथमिकता होनी चाहिए उनका भुगतान। जहां तक बात है 25,000 करोड़ अगर सेबी के पास रखे हैं, तो सरकार जिस तरह 5,000 करोड़ लेकर जनहित के मुद्दे पर, जनहित के और जनता से जुड़े मुद्दे पर 5,000 लेकर आई है, शेष राशि भी लेकर आए और एक केवल कहे ना पहल करे। आज देश में सबसे ज्यादा आई कार्ड, आप वो बोलना है कि वास्तविक व्यक्ति तक पैसा पहुंचना चाहिए, तो सतीश जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपको अगर ये लगता है कि वो व्यक्ति नीरज शर्मा या कोई फला व्यक्ति है अथवा नहीं है, तो आप उसको कलेक्टर से, जिला स्तर पर आप वहां नियुक्त एक पटवारी से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंटों में जाए, इसकी पहल केवल सरकार भाषणों में करे ना वोट बैंक के लिए, वो जमीनी धरातल पर उसका भुगतान होता दिखना चाहिए, जो आज सालों बाद तक नहीं दिखा। यह मेरा कहने का उद्देश्य है। एक मिनट, अभयदेव जी, अभयदेव जी, आवाज आ रही है? अभयदेव जी, आप प्रधानमंत्री हैं, कितना समय में आप पैसा लौटा दीजिएगा? कैसे लौटाइएगा ये भी बताइए, वो सारी। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचेगा, हमारे देश के सहकारिता मंत्री तक जरूर पहुंचेगा, बल्कि पहुंच रहा होगा, उनकी मशीनरी इसको देख रही होगी। आप बोलिए कैसे इसका समाधान हो सकता है? आशुतोष जी, मैं पूरे डिबेट में था नहीं, आपकी पूरी डिबेट सुन नहीं पाया, लेकिन जितना सुना हूं उतने की बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री
पहली बात तो हूं नहीं और हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस देश में न्यायिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार का बोलबाला आम कॉमन मैन कभी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो पहली बात तो ये टूट गया। हाँ, सुझाव दे सकता है। अब ये सुझाव कितनी दूर तक जा सकता है, ये बात हो सकता है आपके मीडिया से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, लेकिन जहां तक सहारा का मामला है, सहारा के 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता, इन दोनों लोगों की एक विषम हालात है। अब इन दोनों को रिलीफ मिलना चाहिए या कंपनी को रिलीफ मिलना चाहिए, ये बात सरकार को सोचने की जरूरत होती है। सरकार बनती है जनता के लिए, किसी कंपनी के लिए नहीं बनती। कंपनी में काम कर रहे लोग किसी के मातहत होते हैं और जिम्मेदार वो काम कर रहे लोग नहीं होते हैं। प्रथम दृष्टया जिन कंपनी में लोग काम करते हैं उस कंपनी के ओनर हुआ करते हैं। अब ऐसे में अगर सरकार ही ओनर को संरक्षण दे रही हो तो भला हिंदुस्तान में न्यायिक प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था को कहा क्या जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात कहें कि अगर सरकार सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है तो 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ इन्वेस्टरों को 1 घंटे के लिए छोड़ दे, सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को परे कर दे। इन्वेस्टर और निवेशक एजेंट अपना पैसा संबंधित एजेंसियों से ले लेंगे। ये तो कर सकती है सरकार, कि ये भी नहीं कर सकती। अगर सरकार अपनी जिम्मेदार और दायित्वों को पूरा। एक मिनट रुकिए अभयदेव जी, यही बात, यही बात है। अब आपको हमने कहा कि आप प्रक्रिया के तहत बताइए, तो आप ये ओवैसी की भाषा बोलने लगे। ये ओवैसी नहीं बोलते। फिर वही ओबीसी इसमें कहां आ गए भाई? ओबीसी इसमें कहां आ गए भाई? ओबीसी इसमें कहां आ गए भाई? कि जिस सरकार ने, एक मिनट आशुतोष जी, अगर आपने बात कही है तो बात सुनने का भी मादा रखिए। अगर आपने हमसे पूछा है, हम इन्वेस्टर हैं, अगर हमसे पूछा है सरकार 13 सालों में पैसा क्यों नहीं दिला पा रही है, जिम्मेदारों के ऊपर 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे लग गए हो और उनके तमाम डायरेक्टरों को जेल हो गई हो, उसके बाद भी कंपनी सरकार संरक्षण देती हुई उन्हीं के प्रबंधन तंत्र के लोगों को एमएलए एमपी का चुनाव लड़ाती हो, तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि हम ओबीसी की भाषा बोल रहे हैं? अरे भाई, 13 करोड़ इन्वेस्टर जो हैं वो कहां मांगेंगे? न्याय के दरवाजे पे गए, मांगना गुनाह था, ओबीसी थे वो, तो न्याय के दरवाजे पे गए। मांगना गुनाह था वो कि देश की संसद के सामने खड़े होकर के देश के निवेशकों ने अपनी बात रखी, ओवैसी हो गए वो। देश के समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं से निचले क्रम से लेकर ऊंचे क्रम तक हमारे तमाम देश के साथियों ने जाकर के अपनी बात रखी, ओवैसी हो गए वो। अगर यही ओवैसी होना हुआ है तो हाँ, हम ओवैसी हैं, हमारी बातें ओवैसी हैं, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन अगर देश की न्यायिक प्रणाली व्यवस्था में अगर संवैधानिक ढांचा है, देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हैं, तो सबसे पहले 13 करोड़ इन्वेस्टरों को खोज करके उनका पैसा देने का हक है। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि हमारे 13 करोड़ इन्वेस्टरों को एक दिन के लिए छोड़िए ना, 1 घंटे के लिए छोड़िए ना, हम खोज करके दे देंगे भाई, क्या बुरा कह रहे हैं हम? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।